हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं अपने चैनल पर लगातार वन शॉट अपलोड कर रहा हूं क्लास 10th के लिए, ऐसे ही आज मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए आपका वन शॉट लेके आ गया हूं, जिसको हम कम से कम टाइम में करेंगे। और केवल बेटा हम इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होगा ना, जो आपसे पेपर से रिलेटेड होगा, बस केवल और केवल वो ही करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो चलो डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस कार्बन की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो बेटा हमारे बॉडी में जो कार्बन है वो लगभग कितना है, 18% है। और जो आपको पेड़ पौधों के अंदर कार्बन है वहां से तुम्हें मिल रहा है वो कितना है, 40 to 50% है। अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं कि कार्बन हर जगह कहाँ पे है, तो बेटा अगर कोई भी चीज अगर जल रही है ना तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अगर कोई चीज जल जा रही है तो वो कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा, तो उसको समझने के लिए एक बार देखो, ध्यान से समझ लो। चलो बेटा देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है सर, 6 है। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, 4 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक बात ध्यान रख लेना कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कितना कहा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स या तो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट गेन कर सकता है या फिर लॉस कर सकता है। जैसे ही 4 एलिमेंट आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगी, शेयरिंग होगी। क्या होगी, शेयरिंग। और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वहां पे कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कैसा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता, 2 होते, 3 होते, तो ये कैसा बॉन्ड बनाता, आयोनिक बॉन्ड बनाता। ठीक है, क्लियर बात है। अब यहां पे बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब जैसे कि समझो तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके का होगा। एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और तीसरा कैसा होगा बाबू, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर बात है। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी तो या तो आप हाइड्रोजन का बता देना या फिर आप क्लोरीन का बता देना। ठीक है, याद रखना बेटा, जब भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जब भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर होंगे, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और जब भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। क्लियर बात है। तो देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। अच्छा एक बात, ये आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, तो बेटा कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कितने हो, या तो 2 हो या फिर 8 हो या फिर कितने हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करेगा या डोनेट करेगा या फिर शेयर करता है। क्लियर बात है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया, देखो यहाँ पे समझो। अब मैं तुम्हें हाइड्रोजन से समझाता हूँ। ठीक है, इसके हाइड्रोजन में देखो इलेक्ट्रॉन को दिखाने का 2 तरीके हैं, या तो क्रॉस से दिखा लो या फिर डॉट से दिखा लो। मैं इसको यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहा हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को किससे दिखा रहा हूँ, डॉट से दिखा रहा हूँ। अब मैंने बताया था तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ले लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन किसके पूरे हो जाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन का क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। सेम किसका है बेटा, क्लोरीन का। क्लोरीन के इसके पास 7 थे, इसके पास भी 7 थे। पहले इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इस वाले ने फिर 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सेम किसका है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे कैसा बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सेम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे कैसा बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर बात है। देखो मैं अगर तुम्हें नाइट्रोजन का बना के दिखाऊं तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके मैं डॉट से दिखा देता हूं, तो 1 2 3, इसके क्रॉस से तो 3, इसके डॉट से, मतलब क्रॉस है ना। अब पहले तो ये 5 इसके पास थे, 3 ये इससे ले लेगा, कितने हो गए, 8। इसके पास 5 पहले से थे, अगर 3 इसने लिए हैं तो 3 ये इससे ले लेगा,
क्लियर बात है। देखो एक बात और ध्यान रख लेना, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग से काम चलता है, यानी कि भैया अगर तूने मेरे से भी कुछ लिया है तो तुझे मुझे भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ध्यान रख लेना ये बात। तो ये नाइट्रोजन का क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आ गई बात बेटा, ये पेपर में आ सकता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखो। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं हम लुईस की, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, लुईस की, या तो इलेक्ट्रॉन डॉट और डॉट से रिप्रेजेंट करो, या फिर किससे भैया, क्रॉस स्ट्रक्चर, या तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर। क्लियर बात है, डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखा दे तो डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस से दिखा दिए तो क्रॉस स्ट्रक्चर। शाबाश, चले आगे। अब यहां पे बात करते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। कोवेलेंट कंपाउंड जो बॉन्ड होगा हमेशा किस किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। जैसे कि एग्जांपल दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ये ब्रोमीन। ठीक है, अब देखो कि जो ये यहाँ पे H2O का हम फॉर्मेशन करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, हाइड्रोजन का 1, यानी इसको इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 की, इसको कितने की है, 2 की। तो यहाँ पे H2 मुझे कितने लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। अरे समझ में आ रही है बात, चलो देखो। अब कैसे लेते हैं, मैंने कहा H2O, दिमाग में रखना है H2O, यानी कि ऑक्सीजन तो 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एक 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिए। इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से दिखा दूं और इसके इलेक्ट्रॉन को किससे दिखा दूं भैया, क्रॉस से। क्लियर बात है। सबसे पहले हम छोटे वाले का करेंगे पूरा, तो हाइड्रोजन का पूरा करेंगे, क्लियर है, और फिर ये ऑक्सीजन अपना पूरा कर लेगा। तो जरा देखो हम कंफर्मेशन कैसे करें कि हमने सही करा कि नहीं करा, तो बेटा हर एक सर्कल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये आपकी कंफर्मेशन है। ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। अब CH4 यानी कि CH4 का नाम क्या है, मीथेन, ये हम आगे पढ़ेंगे मीथेन का नाम कैसा आया। ठीक है, C मतलब यानी कार्बन 2 4, हाइड्रोजन 1, वही मैंने बताया। तो यहाँ पे कितने, 1 कार्बन और उसके आसपास कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात है। ऐसी फॉर्मेशन आप अमोनिया का कर सकते हो, ऐसी फॉर्मेशन आप, ये मैंने CH4 का तो आपको बता ही दिया। क्लियर बात है। चलो अब यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आ जाती हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए कि जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसका मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। जब भैया शेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है वहां पे, शेयरिंग हो रही है, तो कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा। हेंस देयर इज एब्सेंस ऑफ आयंस, तो वहां पे आयंस का क्या रहेगा भैया, एब्सेंस रहेगा। किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड में। इसका मतलब क्या है बेटा, ना तो वहां पे कोई भी कैटायन होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, ना ही वहां पे कोई भी एनायन होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर बात है। जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि थोड़े से टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्लियर बात है। बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, रीजन क्या है कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है भैया, कम रहता है ना, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रहता है। वही बात करो नोट, कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है भैया, स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक, कोवेलेंट बॉन्ड तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी है, वीक है। क्लियर बात है। अरे बोल रहे, समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन का दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रही है यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रही है, वो कैसी है, वीक है। अब देखो बेटा ये वाला अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भैया बताओ कार्बन कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है, तो ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। तो मैंने बताया बेटा कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोई भी एलिमेंट या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक शेयर कर सकता, गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है। जैसे ही 4 आएंगे तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। यानी कि टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं नोबल गैस ग्रुप। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी सबकी, या तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर 8 होंगे, या फिर 18 होंगे, या फिर 32 होंगे। क्लियर बात है।
तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा अटेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर बात है भैया। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्यों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो देखो समझो यहां पे, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +4 चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस काम को करने के लिए रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी एज 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस विल पुल इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अगर बेटा ऐसा हुआ ना तो उसमें क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। देखो गेन वाली कंडीशन समझो, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक कमरा है, एक कमरे में बैठाने के लिए 4 लोगों की जगह है बस, लेकिन 4 की जगह मैं क्या कर दूं, उसमें 10 लोग और बैठा दूं भाई, तो उनको बैठने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही देखो यहाँ पे समझो क्या होगा कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए भैया, 10 हो गए। अब उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना उस न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, लगभग इम्पॉसिबल होगा। डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विद 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया। सो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। क्लियर बात है। अब देखो यहां पे बेटा एक चीज इसमें और आपका बचता है, क्या बचता है भैया हमारा, कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के 3 रूप होते हैं मेनली। सर कार्बन के 3 रूप होते हैं, हाँ पढ़े तो हमने सुना तो है अपने स्कूल में, तो देखो ध्यान से समझो, कार्बन के 3 रूप होंगे बेटा। पहला क्या होगा सर, डायमंड, क्या होगा, डायमंड। दूसरा क्या होगा सर, ग्रेफाइट, क्या होगा, ग्रेफाइट। और थर्ड वन क्या होगा, बकमिनिस्टर फुल्लिन, क्या होगा, बकमिनिस्टर फुल्लिन। बेटा इसमें यानी कि 60 कार्बन होंगे। इसकी जो बकमिनिस्टर फुल्लिन है, जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी, शोकर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि फुटबॉल की जैसी स्ट्रक्चर होगी। यानी कि जो 60 कार्बन है वो कैसे अटैच होंगे, जैसे कि एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसी अटैच होंगे। ठीक है। वहीं जो बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होगी बेटा ये याद रख लेना कि जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन है नॉन मेटल की, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। वहीं अगर बात करी जाए डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, कि सबसे ज्यादा हार्ड जो है ना, अगर कोई मटेरियल है, कोई एलिमेंट है तो वो क्या है, डायमंड है। ये बात याद रख लेना। इनकी स्ट्रक्चर याद रख लेना कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो ये सब ये चीज याद कर लेना ना, पढ़ लेना थोड़ा सा इनके बारे में। क्लियर बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये एक बार एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जरूर पढ़ लेना। ठीक है। अब बात करते हैं भैया आईयूपीएसी नेम की। तो देखो आईयूपीएसी नेम जानने से पहले आईयूपीएसी मतलब समझो। सर आईयूपीएसी नेम क्या है, तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड साइंस, या फिर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आपको समझना है क्योंकि साइंस की ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री है। क्लियर बात है। तो देखो जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने हमारा नाम करा कि भाई मेरा नाम जैसे कि मोहित है, आपका नाम भी कुछ ना कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, वो किसने दिया, मम्मी पापा ने दिया। ऐसे ही एलिमेंट का नाम किसने दिया, सर इसका हाइड्रोजन है, इसका क्लोरीन है, इसका ऑक्सीजन है, इसका कार्बन है। तो बेटा एक आईयूपीएसी नाम की संस्था है, ये नाम प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट समझ लो कि अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मैथ यूज करेंगे, अगर 2 कार्बन होंगे उसके लिए हम एथ यूज करेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसके लिए हम प्रोप यूज करेंगे, 4 कार्बन होंगे ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। आपको केवल 8 तक याद रखना है। ठीक है, कि अगर 8 कार्बन होंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम ओक्ट यूज करेंगे। ओक्ट अक्टूबर से नहीं है यहाँ पे। ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्लियर बात है, इतनी बात समझ में आ गई, शाबाश। चलो कार्बन की वैलेंसी कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। कैसी होगी, टेट्रा वैलेंसी होगी। क्लियर बात है। ठीक है। कार्बन के साथ अगर कुछ लगा है तो ठीक है, वरना हाइड्रोजन लगने के अलावा भाई उसकी वैलेंसी खत्म करो। कैसे, अगर कार्बन के पास कुछ लग रहा है तो ठीक है, वरना हाइड्रोजन लगा दो, उसकी वैलेंसी क्या कर दो, सेटिस्फाइड कर दो। ठीक है। कैसे, अगर एक कार्बन है
तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वहां पे कितना हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है बेटा, क्लियर बात है। अब देखो, अगर बेटा यहां पे आप ध्यान से थोड़ा समझना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, मैंने क्या कहा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, केवल हमें ध्यान रखना है किसका, कार्बन कार्बन का, ठीक है, अदर का ध्यान नहीं रखना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बेटा वो एल्केन ग्रुप का मेंबर होगा। किसका होगा, एल्केन ग्रुप का मेंबर होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन ग्रुप का मेंबर होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन ग्रुप का मेंबर होगा। किसका होगा, एल्काइन ग्रुप का मेंबर होगा। क्लियर बात है। अगर वो एल्केन का है तो वो जनरल फॉर्मूला फॉलो करेगा CnH2n+2। अगर वो एल्कीन का है तो क्या करेगा, CnH2n। अगर वो एल्काइन का है तो वो क्या करेगा, CnH2n-2। क्लियर बात है, क्या फॉलो करेगा, CnH2n-2। ठीक है भाई, चलो, तो ये बात क्लियर है। देखो, तो जब भी यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे सफिक्स, अब 2 चीज होंगी, एक सफिक्स, एक क्या होगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले वाला नाम, सफिक्स मतलब लास्ट वाला नाम। जैसे कि मेरा पहला नाम क्या है, मोहित, मेरा लास्ट का नाम क्या है, शर्मा, तो यानी कि प्रीफिक्स क्या हुआ, मोहित, और शर्मा क्या हुआ, सफिक्स। क्लियर बात है। तो बेटा जब भी सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, एन अगर सिंगल बॉन्ड है, इन लगेगा अगर डबल बॉन्ड है, आइन लगेगा अगर ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर बात है। देख लो जरा यहाँ पे, जैसे कि CH4 है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। जैसे कि आ रहा है यहाँ पे CH3 सर, 2 कार्बन के लिए आपने ये पढ़ाया था एथ, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा सर, एन, तो क्या हो गया इसका नाम, इथेन। ऐसी क्या हो जाएगा सर, प्रोपेन। ऐसी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ऐसी क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या इतनी बात क्लियर है। ऐसी क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ऐसी क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ऐसी क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्लियर बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो मैंने आपको बता दिया ये जनरल फॉर्मूला CnH2n फॉलो करेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या फॉलो करेगा, CnH2n-2। क्लियर बात है। अब देखो, ना तो मिथीन पॉसिबल है ना ही मिथाइन पॉसिबल है। अब ये भी समझ लो कि भैया मिथीन और मिथाइन क्यों पॉसिबल नहीं है। सर आपने अब ये कंडीशन बताई थी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सर मैथ मतलब यहाँ पे कितना कार्बन होगा, एक कार्बन होगा। यहाँ पे मैथ मतलब कितना कार्बन होगा, एक कार्बन होगा। अरे जब सिंगल कार्बन है तो एक कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैसे दिखा दोगे, तो इसलिए मिथीन या मिथाइन पॉसिबल नहीं है। चलो बेटा समझ में आ गई बात, शाबाश। तो अगर एक कार्बन है देखो, यानी कि CH2 अगर 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, ऐसी इथीन, ऐसी क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ऐसी क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। सेम यहाँ पे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। क्लियर बात है। मैंने वापस बता रहा हूँ बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। अब अगला आता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप बेटा किसी भी कार्बन की चेन में अगर मैं लगा दूंगा तो वो उसको स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। तो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स केमिकल प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड। क्लियर बात है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, Cl मतलब क्लोरो लगाना है, Br मतलब ब्रोमो लगाना है, और अगर फ्लोरीन आ गया तो उसका मतलब फ्लोरीन आ गया तो उसका फ्लोरो लगाना है, I आ गया तो उसका आयोडो लगाना है। क्लियर बात है। देखो इनको हम नाम के पहले लगाएंगे प्रीफिक्स। कहाँ लगाएंगे, प्रीफिक्स, यानी कि ये क्या आएगा, क्लोरो। जैसे कि देखो यहाँ पे समझो भाई, यहाँ पे CH3Cl है तो Cl क्या था बेटा, प्रीफिक्स। Cl क्या है, प्रीफिक्स। अगर Cl प्रीफिक्स है तो Cl मतलब यानी कि क्लोरो, और CH3 मतलब क्या है सर, मीथेन। तो क्या हो गया सर, क्लोरोमीथेन। ऐसी सर ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ऐसी क्या हो जाएगा सर, ये क्लोरो प्रोपेन। सर अगर यहाँ पे Br होता, Cl के जगह Br, तो इसका नाम क्या होता, ब्रोमोमीथेन। इसका नाम क्या होता, ब्रोमो इथेन। इसका क्या नाम हो जाता, ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर बात है कि नहीं है, बोलो जल्दी से। क्लियर। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा।
ठीक है, तो उसको ध्यान से समझो। सर होमोलोगस सीरीज क्या है, तो सिंपल समझना, जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप है, चलो मैं बताता हूँ, जिसमें क्या होगा कि जो हम एक चेन से दूसरी चेन पर बढ़ेंगे, यानी कि एक चेन दूसरी चेन फिर दूसरी चेन फिर तीसरी चेन फिर तीसरी चेन, तो इसमें जो बेटा डिफरेंस होगा ना हर एक यूनिट में, वो कितना होगा, या तो 14 यूनिट मास का होगा, कितने का होगा, 14 यूनिट मास का होगा, या फिर CH2 ग्रुप का होगा। किसका होगा सर, CH2 ग्रुप का होगा। सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा समझो, अगर कोई कंडीशन है कि कोई कहाँ का होना चाहिए, होमोलोगस का होना चाहिए, तो अगर पहला क्या है, अगर पहला मीथेन है तो दूसरा क्या होगा, इथेन होगा, तीसरा क्या होगा, प्रोपेन होगा। तो बेटा जब आप मीथेन और इथेन में चेक करोगे ना, तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, कितने का आएगा, CH2 यूनिट का अगला आएगा। अगला जब आप इथेन से प्रोपेन में जाओगे तो कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा, CH2 यूनिट का। जब प्रोपेन से ब्यूटेन में जाओगे तो कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। क्लियर बात है। सर CH2 ये 14 यूनिट मास कहाँ से आ गया, तो कार्बन का कितना मास है, बोलो जल्दी से, 12, और हाइड्रोजन का 2 बचा, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 और 2 14, यानी कि 14 हो गया। क्लियर बात है, अरे बोलो। ऐसे देखो यहाँ पे क्लोरोइथेन है, क्लोरोमीथेन है, क्लोरोइथेन है, क्लोरोप्रोपेन है, इन सब में डिफरेंस कितना होगा, CH2 यूनिट का होगा। कितना होगा, CH2 यूनिट का होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं भैया, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, यानी कि जब डिफरेंस कितना आता चला जाए, कितना आता चला जाए, CH2 यूनिट का। सर कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर वो एल्केन ग्रुप का मेंबर है तो एल्केन का ही रहना चाहिए, एल्कीन का है तो एल्कीन का रहना चाहिए, एल्काइन का है तो वो एल्काइन का रहना चाहिए। अब देखो कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं बेटा, तो सबसे पहला क्या आएगा, एल्कोहल। क्या आएगा, एल्कोहल। एल्कोहल अगर तुम्हें कहीं भी OH लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, देखो मैं तुम्हें चलो इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो अगर बेटा R मतलब समझना, R मतलब क्या है, कार्बन की चेन, R मतलब क्या है, कार्बन की चेन। अगर यहाँ पे ROH मिल गया कहीं भी लिखा हुआ, यानी कि कार्बन की चेन के साथ OH लिखा हुआ मिल गया, तो समझ जाना वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, एल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। और जो उसका सफिक्स यूज होगा वो होगा ओल। क्या होगा, ओल। अगर बेटा आपको कहीं भी कार्बन की चेन के साथ CHO दिख जाए, क्या दिख जाए, CHO, तो यानी कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, एल्डिहाइड। किसका है, एल्डिहाइड। और इसका जो लगेगा सफिक्स वो क्या लगेगा, अल, AL। अगर आपको बेटा कहीं भी RCOOH दिख जाए, इसको बेटा दूसरे तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से मिल जाए तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, कार्बोक्सिलिक का। किसका, कार्बोक्सिलिक का। किसका है, कार्बोक्सिलिक का। इसका जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगता है, ओइक एसिड। क्या लगेगा, ओइक एसिड। शाबाश, समझ में आ गई बात। ऐसे ही जब भी हम RCHO को देखते हैं तो बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी देखने के लिए मिल सकता है, RC और भैया HO, H क्या बताया मैंने, H, यानी कि यहाँ पे क्या होगा सर, ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे क्या होगा सर, हाइड्रोजन होगा। इसका ऐसे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर बात है, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया, हाँ भैया हमारी समझ में आ गया, बोलो क्लियर है, चलो शाबाश। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लेना बेटा, अच्छा इसको देखो, इसका थोड़ा सा भैया RC डबल बॉन्ड O, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तब, तो ये क्या है भैया, CHO है, तो भैया ये इसकी क्या है, CHO वाले की रिप्रेजेंटेशन है। भैया आपने अभी ये कैंसिल क्यों कर दिया, तो मैंने बेटा कैंसिल इसलिए करा, हमेशा याद रख लेना, जब भी आपको देखना हो कि मैंने सही करा गलत करा, तो देख लेना कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई कार्बन के पास पहली 4 थे, 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए कि नहीं हो गए, एक इसका 2 और 2 इसके, कितने हो गए, 8। अब एक ग्रुप आता है कि अगर समझो R सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CO और ऐसा आ जाए भैया आपके पास R'। R का मतलब कार्बन चेन है और R' का मतलब भी क्या है, कार्बन चेन। तो बेटा ये ग्रुप, ये मेंबर होता है कीटोनिक ग्रुप का। कौन से का होगा, कीटोन ग्रुप का। इसमें जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, ओन। क्या आएगा, ओन। ये चीज याद रख लेना बेटा ध्यान से। क्लियर बात है, अरे बोलो, चलो। तो अब देखो यहाँ पे OH आ रहा है, जैसे कि क्या आ रहा, OH, तो CH3OH आ गया, यानी कि मीथेन तो था। अब देखो जैसे मीथेन था बेटा, E को क्या कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा, जो ओल है वो क्या जुड़ जाएगा भैया साथ में। आपको देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मीथेन E को एलिमिनेट कर दिया तो क्या होगा, इसका नाम पूरा मीथेनॉल। ऐसे इसका नाम क्या होगा सर, इथेनॉल। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इथेनॉल याद कर लेना। ये क्या है भैया, प्रोपेनॉल। भैया आप नाम कैसे बता रहे हो, देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, भैया सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH आ गया तो
ओल, क्या हो गया इसका नाम? प्रोपेनोल। क्लियर बात है? चलो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं। अब अगला जो आपको मैंने बताया CHO वाला, अच्छा इसमें एक चीज आपको सीखने वाली है भैया। भैया क्या सीखने वाली है? तो देखो, ये चीज तो बेटा आपको मैंने सिखाई दी कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आ गया होगा सबके समझ में। सफिक्स के यूज करेंगे, अल यूज करेंगे, और इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या बन सकता है? CnH2nO। क्या बन सकता है? CnH2nO। तो बेटा या तो ये फॉर्मूला आ जाए, भैया हमें ये याद नहीं हो रहा तो भैया आप उसको याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई कार्बन की चेन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करती है तो वो कौन से ग्रुप का मेंबर हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। क्लियर बात है? देखो, जैसे कि पहला आ गया CHO, क्या आ गया? CHO। बेटा इसका नाम क्या हो गया? मीथेनल। एक कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? मीथेनल। इसका क्या हो जाएगा? इथेनल। क्या हो जाएगा? इथेनल। इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? भैया इनको दूसरे तरीका देखो, मीथेनल को बेटा मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? HCHO। कैसे? HCHO। ये क्या है आपका? मीथेनल है। क्लियर बात है? अगर इसकी बात करें भैया, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो CH3CHO। अगर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? तो आप CH3CH2CHO। ठीक है, हर एक यूनिट में कितना डिफरेंस आएगा? मीथेनल से इथेनल पे, प्रोपेनल पे CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा? CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अगला मेंबर क्या है? कीटोनिक। अच्छा एक बात ध्यान रख लेना बेटा, जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा कहाँ लगेगा? बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा? बीच में लगेगा। अच्छा, बीच में लगने का कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचना है? नहीं, बीच में लगना बेटा इसलिए है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करवानी है, इसी वजह से, दैट्स वाई। बस अभी फिलहाल इतना ही याद रख लेना। क्लियर बात है? चलो भैया इसका फॉर्मूला भी CnH2nO है। हाँ, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको जो रिप्रेजेंटेशन सिखाई है बस उसमें ध्यान रख लेना। क्लियर बात है? चलो, तो क्या चाहिए भैया? दोनों तरफ कार्बन चाहिए। जैसे कि देखो ये रहा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो 1 2 3। भैया क्या कीटोन ग्रुप का जो कार्बन है वो काउंट होगा? हाँ भैया काउंट होगा। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। अरे कितने कार्बन हो गए? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन। भैया डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा? याद कर, याद कर, अभी सिखाया था। क्या सिखाया था भैया आपने? कि हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में देखना है? कार्बन कार्बन के बीच में। मुझे नहीं मतलब कि भैया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और ये CO आ गया तो क्या हो जाएगा? ओन, प्रोपेनोन। ऐसे ये क्या हो जाएगा सर? ब्यूटेनोन। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्लियर बात है? बोलो जल्दी से। अब इसका मैं तो एडिशनल सिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, हम हमेशा क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं कार्बन की। तो 1 2 3, इसकी इधर से करेंगे तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो ना उधर से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास था तो मैंने इसलिए इधर से कर दिया। एक तो नाम क्या है इसका? ब्यूटेनोन। और दूसरा मैं इसको क्या नाम लिख सकता हूँ बेटा? 2 ब्यूटेनोन। क्या लिख सकता हूँ? 2 ब्यूटेनोन। और एक क्या लिख सकता हूँ? ब्यूटेन। और 2 पे क्या है भैया मेरा? ओन। एक इसका ये तरीका है। क्लियर बात है? सेम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर बात है? चलो, अब अगला आ जाता है आपका, ये होमोलोगस सीरीज तो सब में चली रही है। अगला आता है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसका सफिक्स जो लगेगा वो क्या लगेगा? ओइक एसिड। क्या लगेगा? ओइक एसिड। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपसे बताई थी, क्या होगी? RCOOH। तो HCOOH, इसका सबसे पहला क्या बन गया? मीथेनोइक एसिड। क्या होगा? मीथेनोइक एसिड। देखो बेटा ये ई काट देना, इसमें ई गलत है ये, ठीक है। ये इसका नाम क्या बन जाएगा? मीथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? मीथेनोइक एसिड। ये रिप्रेजेंटेशन याद रख लेना, HCOOH। क्या होगा इसका? HCOOH। तो ये क्या बन जाएगा? मीथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? मीथेनोइक एसिड। ये क्या बन जाएगा भैया? अगर 2 कार्बन है 1 2, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर बात है? चलो, अब देखो एक बार ये टेबल देख लो। एल्केन है तो एन आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये सब फॉर्मूले जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। क्लोरोब्रोम, अगर क्लोरीन ब्रोमीन होंगे तो वो पहले आएंगे, यानी कि नाम से पहले, सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया, टेबल एक बार देख लेना। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शायद अब आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
ये होमोलोगस सीरीज तो मैंने आपको बताई दी बेटा, क्या होगा जिसका जनरल फॉर्मूला सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, वेयर ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2 यूनिट या फिर 14 यूनिट मास, या फिर किससे डिफरेंस होगा, 14 यूनिट मास से डिफरेंस होगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ जाता है आपके पास, मोलिकुलर फॉर्मूला आ रहा, क्या आ रहा है सर, मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो एक मिनट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, अब ये 3 तरीके की होगी भैया, 3 तरीके की कैसी होगी, एक होता है बेटा कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक क्या होता है सर, मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, और तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर। तो बेटा देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे C4H10 है, क्या है, C4H10, कोई बच्चा इसका नाम बता सकता है कमेंट में वीडियो पोस्ट करके, ठीक है बता दिया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन, क्या नाम है, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और हर एक मेंबर में क्या आएगा, सिंगल हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो इसलिए क्या हो गया, एन, तो इसलिए क्या, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब देखो ये मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसा है, तो 4 कार्बन है, तो देखो ऐसे लगा लो 4 कार्बन, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, शाबाश। अब यहाँ पे पहला, सबसे पहले इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, तो यही तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे, ये हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया भैया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया भैया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसी बात को बस उतार दो अपनी कॉपी में, पहले कार्बन के पास कितने हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरे के पास CH2, फिर CH2, फिर CH3, क्लियर बात है। तो ये किसमें आ गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी सेम इसी के ऊपर बन जाएगी, यहाँ पे सेम इसी तरीके से, क्लियर बात है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, ये नहीं आती है तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी है तो वो समझ लो। मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा अप टू होमोलोगस सीरीज 14 यूनिट मास, जो कि मैंने बता दिया, हर एक मेंबर से 14 यूनिट मास बढ़ता चला जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जैसे ही आप मीथेन से ब्यूटेन पे जाओ, मीथेन से इथेन पे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इथेन से प्रोपेन पे जाओगे और इंक्रीज होगा, प्रोपेन से ब्यूटेन पे जाओगे और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अरे क्लियर बात है, हाँ भैया। ग्रेडेशन इन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सोल्यूबिलिटी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे में, सोल्यूबिलिटी जैसा पे क्या रहेगा भैया, फर्क पड़ेगा। रीजन क्या है, दे इंक्रीज विद मोलिकुलर साइज एंड मोलिकुलर मास। ये रीजन क्या है इनका, कि वे जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर भैया सोल्यूबिलिटी है, मोलिकुलर मास और मोलिकुलर साइज की वजह से क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम। रीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच रिमेन सेम इन होमोलोगस सीरीज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो क्या है, सेम है। अगर एल्केन है तो एल्केन है, एल्कीन है तो एल्कीन है, एल्काइन है तो एल्काइन है। अगर क्लोरीन लग रहा है तो सब में क्लोरीन क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन लग रहा है तो ब्रोमीन ब्रोमीन होना चाहिए, OH लग रहा है तो OH OH होना चाहिए सब में। अगर CHO लग रहा है तो CHO होना चाहिए, COOH लग रहा है तो COOH होना चाहिए। अगर हमारा CO लग रहा है तो CO होना चाहिए, क्लियर बात है। अब देखो आइसोमर्स, भैया एक क्वेश्चन जरूर आएगा आइसोमर्स का। आइसोमर्स क्या होते हैं भैया, कंपाउंड विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा भैया, अलग अलग डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा ब्यूटेन के आइसोमर्स, ये पेंटेन के आइसोमर्स हैं। अब ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, C4H10, क्या होगा, C4H10, हाँ भैया C4H10। तो यानी कि इसमें भी आपको C4H10 देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी आपको C4H10 देखने के लिए मिलेगा, क्लियर बात है। चलो अब देखो, एक तो तरीका क्या है, मैं इसको सीधा सीधा कर दूं, तो इसका जब भी स्ट्रेट चेन होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, किससे, N से। और जब भी एक कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाए, क्या हो जाए, CH3 ग्रुप। अब CH3 ग्रुप देखो थोड़ा सा समझ लो बेटा, एक ग्रुप होता है हमारा एल्काइल ग्रुप, क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, जिसका बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, क्या होगा, CnH2n+1। अरे क्लियर बात है, बोलो जल्दी से भैया। जो इसका सफिक्स यूज होगा वो होता है आइल, क्या होगा, आइल। तो अगर CH3 आपको कहीं देखने के लिए मिल रहा है तो इसका नाम क्या है, मीथाइल, क्या है,
मीथाइल। अगर आपको CH2 CH3 देखने के लिए मिल रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। क्लियर बात है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। जब भी एक कार्बन के ऊपर दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाए, एक CH3 आ जाए, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आइसो से। किससे, आइसो से। 1 2 3 कार्बन है तो, और 4 टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सर इसका एक और केमिकल नेम और होगा, IUPAC नेम। तो देखो अब IUPAC नेम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे कार्बन की। तो 1 2 3 सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का। क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का। फिर उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस आती है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी हमने CH3, तो दूसरे नंबर पे क्या पड़ रहा, फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा था। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया बेटा, 2 पे क्या आ गया, मिथाइल। 2 पे क्या आ गया, मिथाइल। और अगर 3 कार्बन है तो क्या है भैया, प्रोप। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एन। तो नाम क्या बन गया इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसी सबके बेटा नाम बनेंगे। ऐसी पेंटेन है, पेंटेन को भी आप अलग अलग तरीके से 3 तरीके से लिख सकते हो। एक तो सीधा सीधा, एक दूसरे कार्बन पे CH वो लगा दो, एक क्या है यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे 2 CH, एक ऊपर CH3 एक नीचे CH3। देखो इस तरीके से भाई, CH3 C, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। भैया इसका नाम क्या होगा, तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और भैया 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर बात है, चलो। सेम भैया एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड भैया मैंने बताया था CHO, ओन क्या होगा भैया, CO। क्लियर बात है। तो ये सब इनके नाम है, इन नाम को ध्यान से देख लेना। अब दूसरा क्या है कि 2 तरीके के होंगे, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा और एक कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला कौन होगा, एल्केन, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन होगा, एल्कीन और एल्काइन। इतना समझ में आया है, नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। फिर इसके बाद बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होने वाली हैं, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होने वाली है बेटा कार्बन की। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो थोड़ा बहुत भी इसमें रह गया है क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लो, और जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।